हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। इसमें आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। हमारे को बताना है आइसोमर्स, सेम आइसोमर्स कौन से हैं ब्यूटेन के। तो सबसे पहले बात तो ये आती है, चार स्ट्रक्चर दे रखी हैं 1 2 3 4। तो इनमें से कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि ब्यूटेन के आइसोमर्स हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये अकर होता है कि आइसोमर्स क्या होते हैं और ब्यूटेन क्या होता है। देखो, आइसोमर्स की बात करते हैं सबसे पहले। अगर मैं कोई कंपाउंड लूं, उसका कोई फॉर्मूला होगा स्पेसिफिक, उसका कोई फॉर्मूला होगा। उस फॉर्मूले को अगर मैं किसी दूसरे स्ट्रक्चर से शो कर दूं, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल मान लो अपने ब्यूटेन का ही ले लेते हैं, अभी थोड़ी देर बाद में ब्यूटेन का ही ले लेंगे। अगर जैसे मान लो कि मैंने जो है एक तो मैंने अपना कान पकड़ा इस तरीके से, ठीक है, एक मैंने कान पकड़ा इस तरीके से, कुछ भी कर लो, कान में वही पकड़ रहा हूं, उसी हाथ से पकड़ रहा हूं। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, आइसोमर्स के अंदर कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है, जो केमिकल फॉर्मूला होता है, वो तो सेम रहता है, लेकिन हम जब उसकी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जब हम उसको स्ट्रक्चर बनाकर शो कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट टाइप से कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से जो है वो कर रहे हैं। अगर जैसे मान लो कि मैंने CH4 एक तो ये ऐसे बना दिया है, एग्जाम्पल है, जस्ट सीरियस मत लेना। एक मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से बना दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाले स्ट्रक्चर आपको वैसे सेम दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। लेकिन जब आप इनका केमिकल फॉर्मूला देखोगे, CH4 सबके अंदर सिंगल बॉन्ड है, सबके अंदर सिंगल बॉन्ड है। तो इसका मतलब ये और ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो जब केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। अब दूसरी बात आती है ब्यूटेन की। अब बात किसकी आती है, ब्यूटेन की। मैंने आपको एक टेबल बताई थी, 3-4 तो आप एटलीस्ट याद कर ही लो। कौन कौन से, मैथ, एथ, प्रोप और ब्यूट, ये 4 तो एटलीस्ट आप याद कर ही लो। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। मैथ के अंदर कार्बन होता है 1, एथ के अंदर कार्बन होते हैं 2, प्रोप के अंदर 3, ब्यूट के अंदर 4। तो हमारे को बोल रहा है ब्यूटेन, इसका मतलब उसके अंदर जो है वो 4 कार्बन्स होंगे, ये तो आप याद रखना। फिर बात आती है एन। एन के अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं, जितने भी जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड होते हैं। और अगर एन लिखा आ जाए तो उसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं। जैसे अभी जैसे बोल ही रहा है ब्यूटेन, ANE। ब्यूट का मतलब तो क्या हो गया, 4 कार्बन्स हैं। और एन का मतलब सबके जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अगर यही होता ब्यूटीन, तो ब्यूट इसका मतलब तो क्या हो गया, 4 कार्बन्स, और इन का मतलब उसके अंदर जो है वो डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। तो अब हमारे को क्या बोल रहा है, ब्यूटेन, तो इसका मतलब 4 कार्बन है और सबके सब जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। लिख दो 4 कार्बन, 1 2 3 4, ठीक है। अब बताओ कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसके अंदर 4 जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। बना दो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये वाला और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलकर तो ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना लिए, ये वाला मिलकर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये वाला ये सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से बनता जाएगा, ठीक है।
अब बचा ये वाला, ये इसके पास 3 टांग और बच गई। यहां पे जोड़ दो हाइड्रोजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो काम आ गए, 2 बच गए, यहां पे जोड़ दो हाइड्रोजन, यहां पे जोड़ दो हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 तो काम आ गया, 1 यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो। कार्बन कितने हैं? 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H10। ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये हो गया ब्यूटेन का फॉर्मूला हो गया। अगर आपको डायरेक्ट ही फॉर्मूला अगर याद रखना हो तो CnH2n+2, ये वाला फॉर्मूला याद रखना। इसके अंदर कार्बन हमारे पास कितने हैं? ब्यूटेन के अंदर हम जानते हैं ब्यूट है, इसका मतलब 4 कार्बन है, यहाँ पे 4 रखो तो C तो हो गया 4, और 4 और 2 से मल्टीप्लाई करो 8, और 8 के अंदर 2 ऐड करो 10 H10। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये हो गया ब्यूटेन का फॉर्मूला हमारे को मिल गया। यहां तक की अगर बात समझ में आती है तो आपका आंसर जो है वो फुल यहीं से हो गया। समझ गए आप कैसे करना है। समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से इसको जो है वो देख लेना। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं आपको। ब्यूटेन के अंदर होते हैं 4 कार्बन, मैथ एथ प्रोप ब्यूट। मैथ के अंदर 1, प्रोप मैथ एथ के अंदर 2, प्रोप के अंदर 3 और ब्यूट के अंदर 4। एन का मतलब है सब के सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमने 4 यहाँ पे कार्बन बनाए, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो इसके चारों तरफ हमने 4 जो है वो इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। तो यहाँ पे ये 2 तो यहाँ पे काम आ गए इस तरीके से। अब 3 इसके पास बचे तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ये काम आ गए, 2 यहाँ पे, 2 ये, 2 ये, 2 ये, 2। इस तरीके से जब हमने कैलकुलेट किया तो C4H10 आ गया हमारे पास ब्यूटेन का फॉर्मूला। और अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है CnH2n+2। n कहां पर है? कितना है? 4 है हमारे पास, कार्बन 4 है, तो 4 रखेंगे तो ये 10 हो गया। ये C4H10 जो है वो इस तरीके से हो गया। अब हमारे को जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी, आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनके अंदर जो हमारा फॉर्मूला है वो सेम रहता है और उनकी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होती है। यहां पे देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। तो ये तो हो गया C4, ठीक है। हाइड्रोजन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H10। C4H10 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। सबके सब सिंगल बॉन्ड है? हाँ बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये किसकी स्ट्रक्चर है? ब्यूटेन की स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट चलो 1 2 3 4 कार्बन हो गए, लिख दो 4 कार्बन। हाइड्रोजन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 8 ही कार्बन है, लिख दो C8। क्या ये केमिकल फॉर्मूला होता है ब्यूटेन का? नहीं होता है, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट 1 2 3 4 कार्बन हो गए, C4। फिर 1 2 3 4 5 7 9 10 H10। C4H10 केमिकल फॉर्मूला होता है? बिल्कुल होता है सर, तो लिख दो यहाँ पे। नेक्स्ट 1 2 3 4 हो गए कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 C4H8। क्या ये ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है? नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास केवल और केवल 2 ऐसी स्ट्रक्चर हैं जिसके अंदर C4H10 C4H10 आ रहा है, ये वाली और ये वाली। यानी कि ऑप्शन 1 और 2 जो है करेक्ट है। कहाँ पे दे रखा है 1 और 2? ये वाला 1 और 2 जो है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होती हैं? जिनके अंदर केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो डिफरेंट होती है। आपको ये याद रखना है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, समझ तो गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है बन जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, मैंने बता दिया ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन, आइसोमर्स आर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। आइसोमर जो होते हैं वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि सेम
केमिकल फॉर्मूला रखते हैं बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो वो आपको जो है डिफरेंट देखने को मिलेगी। मोलिकुलर फॉर्मुलेशन ऑफ ब्यूटेन इज C4H10। मैंने आपको बता दिया है भाई, ब्यूटेन जो होता है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, C4H10 होता है। स्ट्रक्चर 1 and 2 हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। जो हमारे स्ट्रक्चर 1 और जो 2 है उसके अंदर आपको C4H10 जो है वो देखने को मिल जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला, बट ओनली स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। लेकिन यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट जो है वो देखने को मिल जाएगी। So 1 and 2 are isomers while structure 3 and 4 having molecular formula C4H10। वहां पर जो है वो हाइड्रोजन जो है केवल 8 है। तो इस तरीके से ऑप्शन 1 और 2 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। एक चीज़ और कर लो, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो भी आप नोट डाउन कर लो। अगर कोई डाउट आता है या फिर अगर जैसे मान लो कि नोट्स वगैरह चाहिए हो व्हाट्सअप पे, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं 8696608541। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सअप पे मैसेज भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनके अंदर केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो जब आप यहां पर देखोगे तो इसके अंदर आपको दिखेगा C4H10, इसके अंदर आपको दिखेगा C4H8, इसके अंदर आपको दिखेगा C4H10, इसके अंदर आपको दिखेगा C4H8। तो ये तो ब्यूटेन का फॉर्मूला होता ही नहीं है, ब्यूटेन का फॉर्मूला ये होता है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को प्रदर्शित करते हैं। या और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डिफरेंट होती है। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो अलग देख रही है आपको, यहाँ पे अलग दिख रही है, लेकिन ये जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया, 1 and 2। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।